हरे कृष्ण प्रभु जी। आज दिन भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं और अनेक अनेक जिनको भी कोई भी प्रश्न रहते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और फिर 2 दिन हफ्ते में हम श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, दिव्य लीला, उनको पढ़ के उनको हम समझने का और उसमें उसका आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। तो इसको बोलते हैं कृष्ण स्मरणम फोरम। तो आज कृष्ण स्मरणम का सेशन है। तो स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना अर्पण करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम नमः ओम विष्णुपादाय श्रीमते देवी गौरवाणी निर्विशेषतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो काफी काफी ऊंचे स्तर पे हैं। उसको पढ़ना, उसको समझ पाना, ये हमारे लिए उसी प्रकार से है कि कोई बहुत बौना व्यक्ति वो चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रहा है। क्या कभी कोई बौना व्यक्ति चंद्रमा को छू सकता है? नहीं छू सकता। इवन कोई बहुत लंबा व्यक्ति भी नहीं छू सकता। लेकिन अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम भगवान की कृपा और आचार्यों की कृपा, भक्तों की कृपा की याचना करते हैं इन प्रार्थना के माध्यम से। और उनके इस प्रार्थना के बल पे हम कोशिश करते हैं कि हम भगवान की लीला को सुने, समझें जितना हो सके। जैसे आकाश जो है, आकाश असीमित है, तो उस आकाश में अलग अलग जो पंछी रहते हैं उनके उड़ने की अलग अलग क्षमता रहती है। कुछ पंछी जमीन से थोड़ा ऊपर तक ही उड़ सकते हैं, कुछ और ऊपर उड़ सकते हैं, कुछ और ऊपर उड़ सकते हैं, कुछ जो चील जैसे रहते हैं। आई थिंक सबसे ऊंचा चील उड़ता है, राइट? तो जो चील रहती है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकती है। तो स्कोप सभी का है उड़ने का, लेकिन हमारी जितनी क्षमता है उतना हम एटलीस्ट उड़ने का प्रयास करते हैं। और अगर भगवान की कृपा है तो भगवान हमें कितना भी ऊंचा उड़ा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा। हम सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान के प्रति संबंध स्थापित करने के लिए, और उस इच्छा मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जो हम सभी साथ में आके कृष्ण लीला कर चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण लीला को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ बुद्धि के बल पे हम इसको नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी ये जो प्रयास है, ये प्रयास भगवान को प्रसन्न करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम आज का कृष्ण स्मरणम का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने पूतना उद्धार की लीला को देखा था पिछले संडे तक। आज हम नए चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर 7। द टाइटल इज सैल्वेशन ऑफ तृणावर्त। सो दिस इज द सेकेंड डीमन। ये दूसरा राक्षस है जिनका कृष्ण ने उद्धार किया। जो लोग पिछले संडे इवनिंग के सेशन में थे उनमें से ऐसा किसी को याद आ रहा है क्या कि ये चैप्टर शुरू हुआ है पहले भी? बिकॉज आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर। अगर नहीं याद आ रहा है मतलब नहीं शुरू हुआ होगा। सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। ओके, सो वैष्णवी माता जी कैन स्टार्ट रीडिंग from the title itself, and then she can read one paragraph
and then after one paragraph, then Tejas Bru can read the next paragraph. In between, we'll have discussion. Screen is not visible. अच्छा, एक second. Is it visible now? Yes. Salvation of Trinavarta. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is always full with six opulence, namely complete wealth, complete strength, complete fame, complete knowledge, complete beauty, and complete renunciation. Lord appears in different complete eternal forms of incarnation. The conditioned soul has immense opportunity to hear about the transcendental activities of the Lord in these different incarnations. In Bhagavad Gita, it is said, Janma karma chame divyam. The pastimes and the activities of the Lord are not material, they are beyond the material conception. And the conditioned soul can benefit by hearing such uncommon activities. Hearing is an opportunity to associate with the Lord, to hear his past activities. To hear his activities is to. The conditioned soul has a natural aptitude to hear something about other conditioned souls in the form of fiction, drama, and novel. The inclination to hear something about the others may be utilized in hearing the pastimes of the Lord. Then one can immediately evolve his transcendental nature. Krishna's pastimes are not only beautiful, but also very pleasing to the mind. जय हो, थैंक यू माता जी. तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, कंडीशनड सोल. तो कोई बता सकता है ये जो शब्द है कंडीशनिंग या कंडीशनड, इसका मतलब क्या होता है? कहीं ये वर्ड आपने सुना है, कंडीशनड या कंडीशनर, कंडीशनिंग? कहाँ पे सुना है? कंडीशनर क्या होता है, किसी को पता है? चलो और हिंट. हाँ, शैम्पू. शैम्पू का भाई बोल सकते हैं उसको. नॉट एग्जैक्टली शैम्पू, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. तो कंडीशनर क्या करता है बालों को? नरम. हाँ, सॉफ्ट, नरम. हाँ, सॉफ्टन करता है, नरम करता है. बेसिकली बाल हमारे कैसे भी हो, जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो बाल एक तरीके से ढल जाते हैं, राइट? वो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग करना. जैसे हमने ये टर्म भी सुना है, कंडीशंस एंड टर्म्स अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. मतलब कंडीशनिंग करने का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को एक पर्टिकुलर प्रकार से ढालना, उसको बोलते हैं कंडीशन करना. तो वैसे ही जीवात्मा जो है, उसका स्वाभाविक जो नेचर है, उसका जो ओरिजिनल नेचर है, वो है स्वतंत्र होना पूर्ण रूप से. लेकिन जैसे बाल हैं, बाल हमारे स्वतंत्र रहते हैं, कैसे भी रहते हैं. लेकिन जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो वो एक प्रकार से बाधित हो जाते हैं, एक तरीके से हो जाते हैं वो. तो इसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो स्वतंत्र है स्वाभाविक रूप से. लेकिन जब वो इस संसार में आता है, तीन गुणों द्वारा वो बाधित होता है. तो ये तो तीन गुण है इस संसार के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. और इस संसार में जो कर्म बंधन है, और हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारा शरीर जो है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? जीवात्मा जो स्वतंत्र, जो पूरा फ्री था, उसको कंडीशन कर देती हैं. मतलब उसको एक प्रकार से ढाल देती हैं. वो स्वतंत्र होके नहीं जी पाता जीवात्मा. इट्स लाइक वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपका हाथ अभी फ्री है, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर हाथ के ऊपर आपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए तो क्या हो जाएगा?
क्या आप बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आप चम्मच से खाना खा सकते हो? ठीक है, चम्मच छोड़ो, आप बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के खाना खा सकते हो? किसी ने ट्राई किया है कभी? नहीं खा सकते, राइट? सोच के कैसा अजीब सा तो लग रहा है। अच्छा, कोई कोई बोल रहा है खा सकते हैं। सुजन, सुजन जी, आपने ट्राई किया है क्या कभी बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के खाना? वेरी अमेज्ड टू सी कि बॉक्सिंग ग्लव्स से कोई खा भी सकता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ को बाधित कर देता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देता है। लेकिन अभी आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है, जब से पैदा हुआ है अपने जीवन की शुरुआत से, अगर उसके हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स दे दिया गया है, मतलब वो पैदा ही हुआ है बॉक्सिंग ग्लव्स को हाथ में लेके, और तो फिर क्या वो खा पाएगा? उसको खाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि खाना तो है ही। ऑफ कोर्स, भले ही वो ना खा पाए, बहुत मुश्किल हो खाने में, लेकिन बचपन से उसके हाथ में अगर बॉक्सिंग ग्लव्स है तो वो कुछ ना कुछ करके तरीका निकाल लेगा खाने का, राइट? और जब वो बड़े हो जाएगा, अगर उसको बोला गया कि अरे ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम्हारे शरीर का पार्ट नहीं है, इसको एक्स्ट्रा लगाया गया है, अगर तुम इसको निकाल देते हो तो तुम और ज्यादा फ्री होके और ज्यादा अच्छे से होके खा पाओगे, तो वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, बॉक्सिंग ग्लव्स के बिना तो मैं खा ही नहीं सकता, राइट? यू ऑल एग्री विथ मी? वो बोलेगा बॉक्सिंग ग्लव्स के बिना मैं खा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने खुद को वैसे ही ट्रेन किया है कि बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ ही खाना है। हाथ मतलब बॉक्सिंग ग्लव्स, यही उसका ट्रेनिंग हुआ है, और उसको लगता है बॉक्सिंग ग्लव्स के बिना मैं खा ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है? बॉक्सिंग ग्लव्स के बिना वो ज्यादा और अच्छे से खा सकता है। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा आत्मा आप सोचिए, आप सभी, हम सभी एज सोल, एज आत्मा, हम किसके अंश हैं? ऐसे छोटे मोटे किसी व्यक्ति के अंश नहीं है, भगवान के अंश हैं। भगवान के अंदर इतनी पावर है, भगवान के अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतना फ्रीडम है, तो उसके अंश, उनके अंश के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज रहती हैं, भले ही कम क्वांटिटी में हो, लेकिन वी आर डिवाइन, वी आर हैविंग सो मेनी गुड क्वालिटीज। लेकिन क्या हो गया है? हमारे ऊपर ये बॉक्सिंग ग्लव लगा दिया है। ये जो शरीर है बॉक्सिंग ग्लव है, ये हमारे, ये जो आत्मा है उसको सीमित करता है हमारे खुद के परसेप्शंस के द्वारा, हमारे खुद के बारे में जो परसेप्शंस हैं उनके द्वारा हम खुद को सीमित करते हैं, हमारे नेगेटिव विचारों के द्वारा हम खुद को सीमित करते हैं, हमारा शरीर हमको सीमित करता है। हमको बहुत कुछ करना चाहते हैं, इच्छाएं बहुत कुछ है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो इस प्रकार से जो शरीर है ये एक बॉक्सिंग ग्लव की तरह है, जो हमें कंडीशन करता है, हमें सीमित करता है। लेकिन क्योंकि ये बचपन से हमारे साथ में, जब से आंखें खुली तब से शरीर के थ्रू ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि शरीर के थ्रू ही हम सब कुछ कर सकते हैं, शरीर के अलावा हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये उसी प्रकार से हो गया कि उसको लग रहा है बॉक्सिंग ग्लव के बिना मैं खा ही नहीं सकता, लेकिन बॉक्सिंग ग्लव के बिना वो ज्यादा अच्छे से खा सकता है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। और ये कंडीशनिंग बढ़ती कैसे है? देखिए, हमारा जो शरीर है वो भौतिक स्तर पे है, इस भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया ये एक शरीर है। ये एक स्पेस सूट जैसा है, जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं तो डाइविंग सूट पहन के जाते हैं। वैसे भौतिक प्रकृति में रहने के लिए, जिससे आत्मा रह पाए भौतिक प्रकृति में, उसके लिए स्पेस सूट दिया है हमें, ये शरीर दिया है। तो ये भौतिक पदार्थ का बना है। तो जितना ज्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा मन का रुझाव जितना ज्यादा भौतिक प्रकृति में रहेगा, उतना ज्यादा हमारा ये जो कंडीशनिंग है, शरीर के साथ जो कंडीशनिंग है, ये बढ़ेगा। क्योंकि हमारी चेतना भौतिक स्तर पे है, तो चेतना भौतिक स्तर पे जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा शरीर में भी हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और ये जो आइडेंटिटी है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये आइडेंटिटी भी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई अभी बॉक्सिंग ग्लव का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी उसको इतनी आदत क्यों हो गई बॉक्सिंग ग्लव से, मतलब बॉक्सिंग ग्लव के साथ खाने के लिए? वो खुद के हाथ को बॉक्सिंग ग्लव पहन के क्यों समझ के क्यों बैठे हैं?
क्योंकि उसने दिन रात दिन में 3 बार उसी हाथ से खाया है। तो खा खा के उसको लगता है कि मेरा हाथ मतलब बॉक्सिंग ग्लव। तो उसी प्रकार से हमारा जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं बार बार एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ, बट आई वांट अ हिंदी वर्ड फॉर दैट। आत्मसात। आत्मसात, एब्जॉर्ब होने को आत्मसात बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन, तल्लीनता बोल सकते हैं, राइट? तल्लीनता इज अ गुड वर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। तल्लीनता वर्ड पता है सबको? Yes, at least few people know what is meant by तल्लीनता। तो जितना ज़्यादा हमारी तल्लीनता रहेगी भौतिक स्तर पे, उतनी ज़्यादा हमारी ये जो आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, वो भी कंडीशन रहेगी शरीर के साथ, शरीर के लिमिटेशंस के साथ। और हमको लगेगा कि शरीर के लिमिटेशंस हमारी लिमिटेशंस है, हम इससे बाहर कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं हर बार फेल हुआ हूँ, या मुझे एक्सपीरियंस है कि मेरे से चीज़ें गड़बड़ तरीके से होती हैं, गलतियाँ होती हैं, मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता, तो मुझे लगेगा कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये सारी कमियां मेरे अंदर हैं। और जब ये ऐसा फील होता है तो हमको लगता है कि हम कभी खुद को सुधार ही नहीं सकते, हम कभी बदल ही नहीं सकते। लेकिन जब हम समझेंगे कि ये मेरी कमियां नहीं है, ये मेरे शरीर और मन की कमियां हैं, मैं अलग हूँ, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल है अभी भी मेरे हाथ में, मैं सिचुएशन को बदल सकता हूँ, मैं अपने तौर तरीकों को, अपनी मानसिकता को बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मानसिकता नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ। तो मैं खुद को, खुद के मन और बुद्धि को और शरीर को बदल सकता हूँ अपने हिसाब से, तो एटलीस्ट प्रयास कर सकता हूँ बदलने का। तो हाँ, तो तल्लीनता हमारी जो रहती है वो हमारे शरीर के साथ, भौतिक संसार के साथ बढ़ती कैसे है, उसका कारण यहाँ पे बताया गया है। कोई बता सकता है यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सी लाइन है जो हमारी भौतिक स्तर पे तल्लीनता को बढ़ाती है? मतलब वो कहाँ पे मेंशन्ड है इस पूरे पैराग्राफ में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इसमें मेंशन्ड है, जो कि हमारी भौतिक स्तर पे तल्लीनता को बढ़ाती है? आप लोग हैं ना मीटिंग में, या कहीं और तल्लीन हो गए सब? The conditioned soul has a natural aptitude to hear something about other conditioned souls in the form of fiction, drama and novel. हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपने एकदम परफेक्ट हिट किया पॉइंट पे कि ये जो ड्रामाज हैं, नॉवेल्स हैं, फिक्शंस हैं, फॉर्म ऑफ फिक्शंस, आज के ज़माने में हम क्या क्या चीज़ों को बोल सकते हैं जो इस कैटेगरी में आती है? ड्रामाज, आजकल कोई ड्रामाज देखता है क्या? कोई नहीं देखता ड्रामाज। पहले के ज़माने में लोग देखा करते थे। नॉवेल्स अगर कोई पढ़ते हैं तो वो बहुत महापुरुष हैं, महान आत्माएं जो आजकल के ज़माने में नॉवेल पढ़ते हैं ऑफ कोर्स आजकल लोग भी, बट वेरी रेयर। तो आज के ज़माने में ये सब को किन्नों ने रिप्लेस कर दिया है? इंस्टाग्राम, रील्स एग्जैक्टली, वेब सीरीज। आजकल लोग टीवी भी नहीं देखते। जैसे रिसेंटली मैं एक व्यक्ति से मिला था, मैं उसको एग्जांपल दे रहा था कि लोग टीवी वगैरह में तल्लीन होते हैं, और वो बहुत सज्जन होके उसने बोला कि प्रभु जी मेरे तो घर में ही टीवी नहीं है, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। मुझे लगा वाह यार, कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। वो बोला प्रभु जी टीवी की ज़रूरत ही नहीं है आजकल सब कुछ मोबाइल में ही आ जाता है। तो आजकल टीवी भी आउटडेटेड हो गया है। सो लाइक दैट, आजकल के ज़माने में हमारा जो भौतिक स्तर पे तल्लीनता बढ़ाने के एजेंट्स हैं वो ये सब हैं। इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड मूवीज़, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सारे जो है ये हमारे भौतिक स्तर पे तल्लीनता बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनमें दिखाया क्या जाता है किस प्रकार से व्यक्ति भौतिक चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, राइट? अल्टीमेटली जो भी हम देखते हैं वीडियोस, अल्टीमेटली उसका सेंटर कौन रहता है? हम खुद, वो व्यक्ति। हर एक व्यक्ति
एंजॉयर बनना चाह रहा है और किस प्रकार से वो एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है अलग अलग तरीकों से, क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्या अलग अलग तरीके से एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, वही सब दिखता है इन सब चीज़ों में। और एंजॉय व्यक्ति कैसे करते हैं? भौतिक पदार्थों के माध्यम से, भौतिक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करके, एंजॉय करके। तो ये जब हम देखते हैं तो इससे हमारा भौतिक स्तर पे तल्लीनता बढ़ता है। तो ये सब जो है ये एक प्रकार से कांटे की तरह है, जो सपोज किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा, हाथ में या पैर में कभी कांटा चुभा है क्या? मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा। तो जब आपके हाथ में या पैर में कहीं पे, उंगली में कहीं पे कांटा चुभता है तो कैसे उसको निकालते हैं हम बाहर? क्या तरीका है निकालने का? यस, जिन्होंने भी थम्स अप दिया, निकाला है ना कांटा, या अभी भी शरीर में ये कांटा हो? हरे कृष्णा प्रभु। मैं से कुछ चिमटी वगैरह लेके नहीं क्या? हाँ एग्जैक्टली, चिमटी वगैरह लेके या दूसरा कांटा लेके, हाँ। राइट? तो एक कांटा जब हाँ, पुष्ट है तो राइट। दूसरे कांटे से उसको बाहर निकालते हैं, नीचे से पुश करके। तो इसको बोला जाता है कांटे से कांटे को निकालना। तो उसी प्रकार से हमारा जो भौतिक स्तर पे हमारी चेतना है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ती है? भौतिक स्तर पे लोगों के नाम, रूप और गुण और लीला को जितना ज्यादा हम सुनते हैं, जितना ज्यादा हम देखते हैं, उतनी ज्यादा हमारी भौतिक चेतना बढ़ती है। वो एक प्रकार का कांटा है। उसको निकालने के लिए कांटा क्या है? उसके निकालने के लिए कांटा है कि आप आध्यात्मिक स्तर पे आप भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में सुनो और उनको देखो। तो ये जो भक्ति योगा का मार्ग है, ये वही मार्ग है कांटे से कांटे को निकालना। बाहर से देखने में, सुनने में लगेगा अरे ये भी तो एक्टिविटीज ही है। अभी जैसे कृष्ण लीला है, उसमें सारे इमोशंस हैं, उसमें ड्रामा है, उसमें रोमांस है, उसमें मारधाड़ है, राइट? अभी ये सब मारधाड़ी हम देख रहे हैं। उसके अलावा कुरुक्षेत्र में पॉलिटिक्स है, अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, इमोशंस हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं कृष्ण अर्जुन को। तो ये सारे इमोशंस जो हैं ये भगवान की लीलाओं में भी हैं, और ये इस संसार के जो हम अलग अलग देखते हैं, यही सब नॉवेल्स, ड्रामास, फिक्शन, इसमें भी सारे इमोशंस रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को बाहरी तौर पे देखने में लगेगा कि अरे ये भी तो, इसमें भी सब कुछ चल रहा है, भगवान के इसमें भी यही सब चल रहा है। तो ये उसी प्रकार से हो गया कि ये भी कांटा है, वो भी कांटा है, दोनों भी कांटे हैं, लेकिन एक कांटा चुभ के हमें परेशान करता है और दूसरा कांटा उस कांटे को निकालता है बाहर। तो भले ही बाहरी रूप से देखने में लगे कि अरे ये तो सिमिलर ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें भगवान रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है ये सारी लीलाएं, तो इसीलिए ये हमें शुद्धिकरण करती हैं। जितना ज्यादा हम भगवान से संबंधित, जैसे अगर हम इस संसार का पॉलिटिक्स अगर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे हृदय को और ज्यादा दूषित करेगा, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। वहीं अगर हम भगवान से रिलेटेड पॉलिटिक्स सुनते हैं महाभारत में, तो अभी सिंपल सी बात है, अभी अगर सपोज आप इस संसार के किसी व्यक्ति के पॉलिटिक्स या रोमांस या ड्रामा के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी आसक्ति किससे बढ़ेगी? आपकी आसक्ति उस व्यक्ति से बढ़ेगी। और वो व्यक्ति किस संसार का पार्ट है? वो इस भौतिक संसार का पार्ट है। तो आपकी आसक्ति अल्टीमेटली कहाँ बढ़ रही है? भौतिक संसार में बढ़ रही है। वहीं अगर आप भगवान से रिलेटेड रोमांस, भगवान से रिलेटेड एक्शन, भगवान से रिलेटेड राजनीति को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आपकी आसक्ति किससे बढ़ेगी? भगवान से बढ़ेगी। क्या भगवान इस संसार के पार्ट है? नहीं, भगवान आध्यात्मिक संसार के पार्ट है। तो जब आपकी आसक्ति भगवान से बढ़ेगी, तो आपकी जो आसक्ति है वो आपको इस संसार से परे, आपकी चेतना को भगवत धाम लेके जाएगी। तो इस प्रकार से भक्ति का मार्ग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल मार्ग है। हमें ऐसा नहीं है कि चलो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लीला में है, प्रॉब्लम एक्टिविटीज में, इमोशंस में, मतलब सबको त्याग कर दो, एकदम शून्य बन जाओ, पत्थर दिल बन जाओ। नहीं, भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि तुम कांटे से कांटे को निकालो। तुमको ठीक है, तुमको मजा आता है ना, तुमको
एक्शन देखने में, तुमको रोमांस में, तुमको पॉलिटिक्स में मजा आता है ना, तो करो मजा, लेकिन ये छोटा मोटा मजा क्यों कर रहे हो इस संसार का? तुम अल्टीमेट मजा करो ना, डायरेक्ट भगवान की रिलेटेड में सुनो ये। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान की लीलाएं बोरिंग है। प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं है, हमको लगता है कि ये शास्त्रों में, भागवतम में, अलग अलग शास्त्रों में सब कुछ बोरिंग बोरिंग चीज दिया हुआ है। राइट लगता है? सबको लगता है, मुझे भी लगता था पहले, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब जाके समझ में आया कि बाप रे, इस संसार की जो लीलाएं हैं वो तो बच्चों वाली लीलाएं हैं, कुछ भी नहीं है वो। भगवान की लीलाओं में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूएंसेस हैं। न्यूएंसेस पता है सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूएंसेस? न्यूएंसेस मतलब सटल्टीज, मतलब सूक्ष्मताएं हैं। इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज, इतने सारे सूक्ष्मताएं हैं कि उसके सामने इस संसार के जो, एक्चुअली आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, अगर आप श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ेंगे, आप भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर सोर्सेस से, आप उसके बाद अगर कोई मूवी या कोई फिर नॉवेल पढ़ेंगे इस संसार का, आपको लगेगा अरे ये तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा डीपर लेवल पे मैंने यही सारे इमोशंस भगवान की लीलाओं में देखे हैं। मतलब ये बचकानी लगेंगे आपको चीज़ें इस संसार की जितनी भी हैं, क्योंकि है एक्चुअली में बचकानी, राइट? क्योंकि हम सब कौन है? हम सब भगवान के बच्चे हैं ना। तो हमारा जो रहेगा, जो भी हमारी लीलाएं जो रहेंगी, वो बचकानी रहेंगी ना भगवान के सामने। भगवान अल्टीमेट हमारे सोर्स हैं। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं के बारे में जितना हम सुनते हैं वो मटीरियल लेवल पे नहीं रहती है, वो दिव्य स्तर पे रहती हैं, और सिर्फ उनके श्रवण मात्र से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और मज़ा भी आता है, साथ में हृदय का शुद्धिकरण भी होता है, साथ साथ भगवान के साथ आसक्ति बढ़ती है, और फिर तब जाके आत्मा का जो स्वरूप है वो उजागर होता है। और जब आत्मा का स्वरूप उजागर होता है तो ये जो भौतिक स्तर पे शरीर और भौतिक 3 गुणों और अलग अलग जो कर्म बंधन है, इनकी वजह से जो सीमाएं जो सीमित करती हैं ये सारी चीज़ें आत्मा को, उन सीमाओं से परे उठती है आत्मा। इट्स लाइक बांध के रखा है उसको, आत्मा को। लेकिन अगर आत्मा को बांध के रखा है, और आत्मा बंधी हुई क्यों है? क्योंकि बेचारी आत्मा कुपोषित है। हम लोग शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे 24 घंटे शरीर के लिए जाते हैं। आत्मा के लिए कितना समय देते हैं हम? आत्मा को हम कितना पोषण देते हैं? हार्डली कुछ देते हैं। ऑफ कोर्स हम सभी देते हैं, क्योंकि हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गीता भी सुनते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज क्या हैं? ये आत्मा के लिए पोषण है। लेकिन आप साधारण किसी व्यक्ति के बारे में अगर देखेंगे, उसका 24 घंटा पूरा शरीर के लिए जा रहा है, आत्मा बेचारी मर रही है अंदर। इसलिए सब लोग परेशान हैं। बड़े से बहुत लोगों के पास बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, हर इधर 4-5 जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ है, पैसा है, एक अच्छा सुंदर स्पाउस है, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन परेशान है लोग, अंदर से खोखलापन है। देखा आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को? इवन हमने खुद के लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, कितना भी अर्जन कर लें, वो हृदय को संतुष्ट नहीं करती। हृदय में अल्टीमेटली एक खोखलापन रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को पोषित कर रहे हैं, मन को पोषित कर रहे हैं, आत्मा बेचारी अंदर से तड़प रही है, आत्मा को कुछ नहीं मिल पा रहा, वो कुपोषित हो रही है। क्या बोलते हैं उसको? Anyways, I'm not remembering. कुपोषित हो रही है, कुपोषित वर्ड पता है ना सबको। तो इसीलिए आत्मा जो है इन सब बंधनों में फंसी हुई है। लेकिन जब हम भगवान से संबंधित कार्यों को करते हैं तो आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा सशक्त होती है, और फिर धीरे धीरे वो इन सारे बंधनों से मुक्त होती है, खुद को वो खोल पाती है रस्सियों से इस संसार के। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना, उनकी लीला, उनके कथन, उनका नाम जप करना, उनका दर्शन लेना, उनकी सेवा करना, यह आत्मा के लिए पोषण है। हरे कृष्णा। इट्स 7:29, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 7:30 तक एंड करें, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली टाइम तो अब हो गया है, बट नहीं प्रभु जी, मैं कल संडे रहता है ना, तो मंदिर में रहती हूँ मैं, तो कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। श्योर, यू कैन काइंडली स्पीक अप, बट मेरी तरफ से हो गया है, तो
nobody should blame me for extending the meeting. And in case anyone wants to leave, they can kindly leave also, continue also. Yes, Mataji, please. हरे कृष्णा. आप कुछ बोलना चाहते थे? अरे बोली नहीं माताजी, हम लोग वेट कर रहे हैं. आई थिंक उनको लगा कि मीटिंग एंड हो गया है. एनीवेज, आई विल टेल हर टू स्पीक लेटर मे बी. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद. Hare Krishna.